एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में। तो फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, जिसने 27 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसे हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि किस रेशो से स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या इसकी रिकॉर्ड डेट है, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है, सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो अगर हम वीडियो को स्टार्ट करें और सबसे पहले बात करते हैं इस कॉर्पोरेट एक्शन की, तो फार्मा सेक्टर की कंपनी। तो फार्मा सेक्टर वैसे ही काफ़ी ट्रेंडिंग है, फार्मा सेक्टर के स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छी अभी रैली दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो उसमें एक और फेवरेबल न्यूज़ हो जाता है। तो डॉक्टर रेड्डी ने 27 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है 1:5 की रेशो से, जहाँ पे ये फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपीज़ से टूट के 1 रुपीज़ हो जाएगी। पहले 5 रुपीज़ थी, अब 1 रुपीज़ हो जाएगी। लास्ट 25 ईयर्स में ये डॉक्टर रेड्डी का पहला स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट है। इससे पहले कंपनी ने एक बार स्प्लिट किया था, जहाँ पे 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू टूट के 5 रुपीज़ हो गया था। अब स्टॉक स्प्लिट के आने के बाद जो एक शेयर है वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी के प्रोपोर्शनेट इसकी जो शेयर प्राइस है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और शेयर प्राइस कम हो जाएगा, मींस इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। तो जहाँ पे अगर ये ट्रेड कर रहा है आज की डेट में 6750 पे, तो आफ्टर स्प्लिट ये ट्रेड करेगा 1350 के आसपास और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वहाँ पे बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वो सेम रह जाएगी। अब जब इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम हो जाएगी तो इससे बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे, शेयर प्राइस जो है वो कम होने की वजह से इसमें लिक्विडिटी आएगी, शेयर और ज़्यादा एफोर्डेबल हो जाएंगे। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी इसको खरीदेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने की वजह से आने वाले टाइम में शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाएगा। तो जब भी इंडस्ट्री के अगेंस्ट में कंपनी को लगता है कि उनकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो स्टॉक स्प्लिट से वो उनको एक ऑप्शन मिलता है कि वो अपने शेयर प्राइस को और ज़्यादा एफोर्डेबल कर पाएँ। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का जब कॉर्पोरेट एक्शन आता है किसी कंपनी में, तो वो एक फेवरेबली फ्यूचर में फेवरेबल न्यूज़ ही होता है। तो यहाँ से कंपनी को भी फ़ायदा होता है और यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। डिटेल में आप समझना चाहते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में, तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। तो ये हो गया इसके बारे में न्यूज़। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। लार्ज कैप की कंपनी है, पिछले एक साल में इसने 26% से ज़्यादा का रिटर्न भी बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट भी अनाउंस किया है, इसे भी हम अभी चेक करने वाले हैं। और जैसे फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो हम देख ही रहे हैं, फार्मा सेक्टर की कंपनी आजकल काफ़ी अच्छा रैली करके दिखा रही हैं। तो कंपनी के अगर वैल्यूशंस की बात करें तो अपने इंडस्ट्री के अगेंस्ट में कंपनी एक फेयर वैल्यूशंस पे भी ट्रेड कर रही है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को भी हम एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को हम यहाँ से देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, करेंटली ट्रेड कर रही है 6750 पे। अब इस स्प्लिट के बाद ये प्राइस जो है वो टूट जाएगा, 1:5 की रेशो से ये स्प्लिट है, तो उसी के प्रोपोर्शन में शेयर प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा और ये शेयर काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएंगे। पीई है इसका 20.2 का, तो इंडस्ट्री का पीई जो है इसका 38.3 का है, जिसके कंपैरिजन में जो काफ़ी फेयर वैल्यूशंस पे ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। ROCE है 26.5% का, ROE है 21.4% का, 15% से ज़्यादा है, ये भी काफ़ी अच्छा गुड साइन है, मीन्स कंपनी पैसा बना रही है। EPS है 334 का, डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डिविडेंड भी पे करती है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 17.8 का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिलहाल इसका देखेंगे तो 5565 करोड़ का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। फेस वैल्यू इसका 5 का है, जो स्प्लिट के बाद टूट के 1 रुपीज का हो जाएगा। तो ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस किया है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट हम यहाँ से देख लेते हैं, जो कंपनी ने अभी अनाउंस किया है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जून में सेम क्वार्टर में इसका जो सेल्स थी, जो रेवेन्यू थी, वो 6758 करोड़ की थी, जो इस बार बढ़ के 7696 करोड़ की हो गई है। मीन्स कंपनी के रेवेन्यू में 13 to 14% का जो है वो जंप देखने को मिला है। देन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो घटा है, मीन्स 0.8% से कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर में जो है वो कम हुआ है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो वो बढ़ा है, लेकिन
अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपैरिजन किया जाता है तो वो यहाँ पे कम हुआ है, तो कुछ फ्यू रीजंस की वजह से ये कम हो सकता है। तो लेकिन सेल्स में कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हमने यहाँ से देख लिया। अब कंपनी का हम अगर प्रॉफिट देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो लास्ट ईयर की कंपेरेटिवली भी कंपनी की सेल्स में जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग 12 मंथ में भी आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ रही है। देन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आप, लास्ट ईयर से इस साल कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंसिस्टेंटली एक ही ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसमें, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी आपको इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया कि डिविडेंड भी पे करती है कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड भी पे होता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देखा था कि लास्ट ईयर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 21% का था। और स्टॉक प्राइस का CAGR देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 19% के CAGR से इसका ग्रोथ हुआ है। देन सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 11% का है, 10% से ज्यादा एक अच्छा साइन माना जाता है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो फिलहाल ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 18% का इसमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो हर तरीके से कंपनी फंडामेंटली जो है वो काफी स्ट्रांग है। अगर हम होल्डिंग की बात करें कि इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग किस तरीके की है, क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 26.65% की है। और FII और DI में भी इसमें अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब इन तीनों को मिला के अगर आप देखेंगे तो 75% से ज्यादा की होल्डिंग है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली ये कंपनी है, और आने वाले टाइम में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब 1 महीने पहले इसमें एक न्यूज़ भी आई थी जहां पे कंपनी ने एक निकोटिनिल ब्रांड नेम के साथ अपना डील भी किया है, उसे एक्वायर किया है, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ब्रांड है। उसके साथ इनका डील हुआ है, और ये डील हुआ है 4,835 करोड़ में, तो काफ़ी फेयर वैल्यूएशंस पे ये डील भी हुई है। अब इसके होने के बाद कंपनी को ग्लोबल लेवल पे एक OTC प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसको लेके कंपनी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस चीज़ को लेके। और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका भी इस न्यूज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव ओपिनियन है। अब हम बात कर लेते हैं कि नियर टर्म में ये स्टॉक जो है किस लेवल तक जा सकता है, और आप इसमें स्टॉप लॉस क्या फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, और ट्रेडिंग के पर्पज से अगर आप इसको देख रहे हैं तो करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 6,750 पे, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक 7,000 से लेके 7,250 तक का लेवल टच कर सकता है। ये लेवल टच करने में से थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ तक ये जा सकता है। और नीचे आप इसमें स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं 6,550 से लेके 6,450 तक का, ये इसमें आप स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग लेवल से पर्पस से इसको देख रहे हैं। तो जब भी किसी कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो उसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक ज़रूर है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। रिकॉर्ड डेट अभी तक इसकी अनाउंस नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो मैं उसके ऊपर भी अपडेट कर दूंगी। तो किसी भी इस तरीके के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलती रहें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिए, और कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी है, आपको क्लासेस करनी है, आपको शेयर कैसे एनालिसिस करते हैं स्टॉक को सीखना है, म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो उस सब की डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।